दोस्तों कीबोर्ड पर दो शिफ्ट कीज होती हैं, दो शिफ्ट के बटन्स होते हैं, एक यहाँ कीबोर्ड के लेफ्ट साइड और दूसरा यहाँ कीबोर्ड के राइट साइड। इन पे शिफ्ट लिखा भी हुआ है और ऊपर की ओर एरोज भी बने हुए हैं। लेकिन शिफ्ट को दबाने से ना तो कोई अक्षर टाइप होता है और ना ही कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ये शिफ्ट मूव करती है। तो आखिर ये काम क्या करती है, अरे कहना क्या चाहते हो, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए। तो अगर आप कीबोर्ड के बारे में फुल डिटेल चाहते हैं दोस्तों, तो कीबोर्ड की फुल डिटेल में मैंने 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो शिफ्ट की जैसे मैंने आपको पहले बताया, ना तो ये अक्षर टाइप करती है ना कर्सर को मूव करती है। तो ये मेन 2 काम करती है दोस्तों। कौन से? पहला काम कौन सा है, नॉर्मली ये जो कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं इनको अगर आप दबाओगे ऐसे तो ये स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे, छोटी एबीसी में टाइप होंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपको ज़रूरत है कि आपको बड़ी एबीसी में लिखना है या आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है, तो आप शिफ्ट की को दबा के और उस कैरेक्टर को दबा के वो कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एच टाइप करना है कैपिटल में, मैं शिफ्ट को दबाऊंगा, इसको दबाए रखूंगा पहले और फिर एच को दबा दूंगा, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कैपिटल में टाइप हो जाएगा। तो एक बात आपने ध्यान में रखनी है दोस्तों कि इन 2 शब्दों को इकट्ठे नहीं दबाना, ऐसे नहीं दबाना। कई लोग ऐसे दबाते हैं, ऐसे नहीं दबाना, इससे ये काम नहीं करेगी, इससे एच स्मॉल में टाइप होगा। क्या करना है आपने, जिस अक्षर को आपने कैपिटल में लिखना है उसको दबाने से कुछ मिलीसेकंड पहले आपको शिफ्ट दबाना है और दबाए रखना है, फिर आपको वो अक्षर दबा देना। पहले ये दबाया, शिफ्ट दबाए रखा, फिर अक्षर दबा दिए, तो वो कैपिटल में टाइप हो जाएगा। जैसे लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो कैप्स लॉक भी कर सकता है, पर कैप्स लॉक में एक फ़र्क है दोस्तों। अगर आपको बहुत लंबा पैरा या बहुत लंबा टेक्स्ट कैपिटल में लिखना है, बड़ी एबीसी में लिखना है, तब आपके कैप्स लॉक काम आएगा। आप एक बार कैप्स लॉक को दबा दीजिए और कुछ भी लिखते रहिए, जैसे जो भी आप लिखोगे स्क्रीन पर आप देख सकते हो, तो वो कैपिटल में टाइप होगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको पूरा पैरा या काफ़ी टेक्स्ट कैपिटल में नहीं लिखना, आपको कुछ कुछ अक्षर हैं जो शब्दों के वो कैपिटल में लिखने हैं, तो वहाँ आपके शिफ्ट काम आता है। नॉर्मली एक बड़े पैरे में क्या होता है कि जो शब्द का पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने अपना नाम लिखना है हरदीप सिंह, तो इसका हरदीप का एच और सिंह का एस बड़ा होगा, मतलब कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाया मैंने, फिर एच दबाया, तो ये कैपिटल में होगा। फिर आगे मैंने ARDEEP हरदीप, ये स्मॉल में हो गए, फिर स्पेस दिया, शिफ्ट, फिर एस दबाया, एस कैपिटल में आ गया, INGH, ये हो गया हमारा स्मॉल में। तो ये तब का यूज़ होता है शिफ्ट जब हमें कुछ अक्षर कैपिटल में टाइप करने हैं। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम कौन सा है, आप यहाँ पर ये जो बटन्स हैं इनको देखिए। इन बटनों से इनमें एक फ़र्क है कि इन पे एक एक अक्षर छपा हुआ है, इन सारे बटनों पे 2-2 अक्षर छपे हुए हैं, 2-2 सिंबल छपे हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी, जैसे 1 2 3 4 ये नीचे वाले अक्षर हैं, ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क, @ $, परसेंटेज, ये सारे हैं ये जो ऊपर की ओर छपे हुए हैं। तो अगर हम इनमें से नॉर्मली इन बटनों को दबाएंगे, जैसे मैंने ये दबाई, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये नीचे वाले अक्षर टाइप हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये टाइप हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत है कि इन बटनों में से या इन बटनों में से ऊपर वाले जो सिंबल्स हैं उनको मैंने टाइप करना है, तो वो किससे करूँगा, शिफ्ट से। तो पहले आप क्या करोगे, शिफ्ट को दबाओगे, दबाए रखोगे, फिर उस बटन को दबा दोगे, जैसे 1 को दबा दिया मैंने, तो क्या होगा, एक्सक्लेमेशन ऊपर वाला जो सिंबल है वो टाइप हो जाएगा। शिफ्ट दबाया मैंने, 2 दबा दिया, नीचे वाला टाइप नहीं हुआ, ऊपर वाला @ टाइप हो गया, शिफ्ट 3 से हैश टाइप हो गया, शिफ्ट 4 से $टाइप हो गया। तो ये दूसरा काम है शिफ्ट का। तो ये 2 मेन काम थे दोस्तों। लेकिन कुछ और काम भी शिफ्ट करता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड में या नोटपैड में आप टाइप कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, उसको आपने सेलेक्ट करना है। एक तो देखिए आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर देखिए जहाँ पर कर्सर है, मैंने माउस को वहाँ से दबाया और इसको खींच दिया, तो ये लाइन पूरी सिलेक्ट हो गई, या नीचे की तरफ कर दिया मैंने, तो वो नीचे से नीचे वाली लाइन भी सेलेक्ट हो गई। लेकिन मान लीजिए कि हमें कीबोर्ड से वो सेलेक्ट करना है, माउस हमारा काम नहीं कर रहा, मान लीजिए, तो कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, जहाँ पर हमारा कर्सर है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वहाँ से सेलेक्ट करना है, मैंने शिफ्ट की दबाई, यहाँ से दबाए रखूँगा मैं इसको, शिफ्ट की के साथ मैं ये एरो कीज़ दबाऊँगा। शिफ्ट और ये एरो कीज़ दबाने से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस लाइन से यहाँ से ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने ये शिफ्ट दबाया, मैंने फिर आगे में राइट एरो की दबाता गया, जहाँ तक मैं ये दबाता जाऊँगा वहाँ तक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो उतना टेक्स्ट सेलेक्ट होता जाएगा। अगर मैंने ऊपर वाली लाइन भी सेलेक्ट करनी है तो ये ऊपर वाला दबा दूंगा,
अगर मैंने नीचे वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो ये नीचे वाला दबा दूंगा। अगर मैंने इसके बाईं ओर सेलेक्ट करना है तो ये बटन दबा दूंगा। तो कर्सर, जहाँ पर हमारा कर्सर है वहाँ से जिधर भी हम एरोज को दबाते जाएंगे वो टेक्स्ट सेलेक्ट होता जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ये तीसरा काम हो गया। और एक काम करता है शिफ्ट की, मान लीजिए आपके फाइल मैनेजर में या विंडो फाइल एक्सप्लोरर में काफ़ी सारी फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं। आपको मान लीजिए काफ़ी सारी फाइल्स एक साथ सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए यहाँ से लेकर इस फाइल से लेकर आपको इस फाइल के बीच में सारी फाइल सेलेक्ट करनी है, तो आप माउस से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कीबोर्ड से करनी है तो आप क्या करोगे, देखो पहली फाइल पर जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने क्लिक कर दिया तो वो फाइल सेलेक्ट होगी। फिर मैंने यहाँ से ये शिफ्ट की दबाया और दबाए रखा। अब मैंने क्या किया, जाके ये इस फाइल पर एंड वाली फाइल पर क्लिक कर दिया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बीच वाली सारी फाइल्स सेलेक्ट होगी। तो ऐसे आप काफ़ी सारी फाइल्स एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। किससे कर सकते हो आप, शिफ्ट की से। तो दोस्तों ये 4 फंक्शंस थे। पहला, जो कैपिटल में अक्षर आपने लिखने हैं वो भी शिफ्ट से लिख सकते हैं। दूसरा, जिन बटनों पर 2 अक्षर छपे हुए हैं वहाँ से आप ऊपर वाला अक्षर भी टाइप कर सकते हैं शिफ्ट को दबा के। और तीसरा, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट और एरो की से। और चौथा, आप काफ़ी सारी फाइल्स को या फोल्डर्स को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा शिफ्ट की के और भी काफ़ी शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं कीबोर्ड के जहां पर शिफ्ट की का यूज़ होता है। शिफ्ट को दबा के किसी और बटन को दबा के वो शॉर्टकट्स बनते हैं, उनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।